तो उत्तराखंड की संस्कृति जो है वो बेसिकली आपको वहाँ हर चीज़ मिलेगी। और हमारे जो है तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है उत्तराखंड: जौनसार, कुमाऊं, गढ़वाल। तो कुमाऊं की संस्कृति अलग है, गढ़वाल की अलग है, लेकिन सब हम पहाड़ी कहलाए जाते हैं। बेड़ुपा को बारमासा नरणा कफल पाकु चैता मेरी छैल, नरणा कफल पाकु चैता मेरी छैला। उत्तराखंड की संस्कृति तो बहुत डाइवर्स है ही, जैसे भाई ने कहा। जो यहाँ उत्तराखंड के लोग रहते हैं वो उस संस्कृति को और बढ़ाएं, हम तो यही चाहते हैं। जो हमारा अस्तित्व है वो हमारी संस्कृति से ही है। अगर हम अपने रूट से जुड़े नहीं हैं तो हम कुछ नहीं है। जो भी उत्तराखंड से, जैसे हमारे उत्तराखंड में पलायन की बहुत दिक्कत है, तो पलायन कर चुके हैं आधे से ज़्यादा। तो मतलब घर भी खाली हो चुके हैं और इधर बच चुके हैं अपने रोज़गार के लिए। तो हमारा तो एक ही मोटिव था कि यहाँ पे जो अपने पहाड़ नहीं जा पा रहे, मतलब इस टाइम पे काम में बिजी हैं, तो हम उनको अपने उत्तराखंड का फील दें यहाँ पे, मतलब विदेश में। लोग क्या करते हैं कि आजकल इंग्लिश में ज़्यादा जाते हैं, जर्मनी सीखते हैं, ये चीज़ें सीखते हैं। तो आजकल के युवाओं को ये कहना चाहूँगा कि अपने गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी भाषा को भी सीखें, क्योंकि उनकी भी बुक्स आती हैं। काफ़ी लोगों को नहीं पता कि उनकी भी बुक्स हैं करके। तो आप उन बुक्स लीजिए, उनको पढ़िए और अपनी भाषा को जो है प्रचार करिए। देवभूमि उत्तराखंड की संस्कृति केवल देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रचलित है। और लगातार देश की राजधानी दिल्ली समेत कई ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पे उत्तराखंड के जो तमाम बढ़ चढ़ कर लोग रहते हैं और कहीं ना कहीं जो उनकी संस्कृति है विलुप्त होती दिख रही है। आज नोएडा में एक खास कार्यक्रम आयोजित किया गया है जिसमें उत्तराखंड की संस्कृति को बढ़ावा खासतौर पर दिया गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ लोग हैं जो पेशे से सिंगर हैं। क्या कहना चाहेंगे, आज ये खास कार्यक्रम उत्तराखंड के लिए रखा गया कि अगर उत्तराखंड की संस्कृति की बात की जाए, किस तरह की उनकी संस्कृति है और किस तरह से आप उसको देखते हैं? तो उत्तराखंड की संस्कृति बहुत ही ज़्यादा विस्तार में अगर मैं बताऊँ, आप मतलब थोड़ा संक्षिप्त में बताऊँगा, क्योंकि तो उत्तराखंड की संस्कृति जो है वो बेसिकली आपको वहाँ हर चीज़ मिलेगी। और हमारे जो है तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है उत्तराखंड: जौनसार, कुमाऊं, गढ़वाल। तो कुमाऊं की संस्कृति अलग है, गढ़वाल की अलग है, लेकिन सब हम पहाड़ी कहलाए जाते हैं। और काफ़ी ज़्यादा वाइड है हमारी संस्कृति, क्योंकि आपको यहाँ हर टाइप के लोग मिलेंगे और बहुत सारी बोलियाँ हैं, है ना। तो बस ये चीज़ें हैं, तो काफ़ी ज़्यादा वाइड है उत्तराखंड की संस्कृति में। अगर बात करें तो देवभूमि कहा जाता है, तमाम देवों के प्रसिद्ध स्थान है वहाँ पे। इसके अलावा संस्कृति की आपने बता दिया, देवभूमि क्यों कहा जाता है, क्या खास है वहाँ पे? अगर कोई उत्तराखंड आता है तो किस तरह से देवभूमि इसलिए कहलाया जाता है क्योंकि चार धाम हमारे वहीं हैं। देश विदेश से लोग आते हैं और जो है दर्शन करते हैं: केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, फिर कुमाऊं साइड भी नीम करोली बाबा जी। तो इसीलिए देवभूमि तो कहलाया जाता है, क्योंकि काफ़ी सारे मंदिर हैं। तो यही चीज़ है। अच्छा, जब उत्तराखंड की बात करी जाती है तो अगर उत्तराखंड में गाना नहीं गाया जाए तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में अधूरा रहता है। कोई ऐसा गाना हो जो वहाँ का प्रसिद्ध हो, जो आप 4 लाइन आप सुनाना चाहें? आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। उत्तराखंड के गाना तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन एक हमारा है जो बेड़ू पाकू बारामासा। तो वो कुछ ऐसा है: बेड़ू पाकू बारामासा नरणा कफल पाकु चैता मेरी छैल, नरणा कफल पाकु चैता मेरी छैला। बहुत सुंदर। क्या कहना चाहेंगे, अब शहरों में कहीं ना कहीं जो संस्कृति है उत्तराखंड की वो विलुप्त होती दिख रही है, तो आज आपने एक खास कार्यक्रम करा है। किस तरह देखते हैं कि जिस तरह की उत्तराखंड की संस्कृति वहाँ पे भी है कि अब उन सिटीज़ में भी उसको लगातार इस तरह से बनी रहनी चाहिए? उत्तराखंड की संस्कृति तो बहुत डाइवर्स है ही, जैसे भाई ने कहा। और यहाँ के लोग, जो यहाँ उत्तराखंड के लोग रहते हैं, वो उस संस्कृति को और बढ़ाएं, हम तो यही चाहते हैं। क्योंकि इसकी वजह से देश विदेश में ये संस्कृति का प्रचलन होगा और आगे भी ये संस्कृति जाएगी। नोएडा में एक खास कार्यक्रम रखा गया, यहाँ पे बढ़ चढ़ कर जो उत्तराखंड से लोग ताल्लुक़ रखते हैं वो यहाँ पे आए हैं। क्या कहना चाहेंगे जो लोग कहीं ना कहीं संस्कृति को भूलते हुए जा रहे हैं? इसमें कहना क्या है, हम जो हमारा अस्तित्व है वो हमारी संस्कृति से ही है। अगर हम अपने रूट से जुड़े नहीं हैं तो हम कुछ नहीं है। तो यही है कि आप अपनी बोलियाँ, भाषा जो भी आपकी है वो सब बोलें। केवल उत्तराखंड की बात नहीं है, जितने भी अलग राज्य हैं भारत के, वो लोग भी अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाएं, अपनी बोली, अपनी भाषा में बात करें, अपना संगीत सुने, अपनी पोशाक पहने। सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि जो भी उत्तराखंड से, जैसे हमारे उत्तराखंड में पलायन की बहुत दिक्कत है, तो पलायन कर चुके हैं आधे से ज़्यादा। तो मतलब घर भी खाली हो चुके हैं और इधर बच चुके हैं अपने रोज़गार के लिए।
तो हमारा तो एक ही मोटिव था कि यहाँ पे जो अपने पहाड़ नहीं जा पा रहे, मतलब इस टाइम पे काम में बिजी हैं, तो हम उनको अपने उत्तराखंड का फील दें यहाँ पे, मतलब विदेश में, और अपना उत्तराखंड का जो है प्रचार प्रसार करें। युवाओं के लिए कुछ कहना चाहिए? युवाओं को यही कहना चाहूँगा कि अपने रूट से जुड़े रहें, अपने संस्कृति को जुड़े रहें उससे, संस्कृति से, और अपना जो कल्चर है, अपने कुमाऊं गढ़वाल या जौनसार से आप जहाँ से भी बिलोंग करते हैं, वहाँ की भाषा आप भूलें ना। आप लोग क्या करते हैं कि आजकल इंग्लिश में ज़्यादा जाते हैं, जर्मनी सीखते हैं, ये चीज़ें सीखते हैं। तो आजकल के युवाओं को ये कहना चाहूँगा कि अपने गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी भाषा को भी सीखें, क्योंकि उनकी भी बुक्स आती हैं, काफ़ी लोगों को नहीं पता कि उनकी भी बुक्स हैं करके। तो आप उन बुक्स लीजिए, उनको पढ़िए और अपनी भाषा को जो है प्रसार करिए। बहुत धन्यवाद। देखिए, ये तीनों पेशे से एक गायक है और इनका साफ तौर पे कहना है कि यहाँ पे जो खास कार्यक्रम किया गया है, इसके माध्यम से केवल उत्तराखंडियों को लेकर के एक संदेश देना चाहते हैं कि अगर आप कहीं पे भी रहते हैं, केवल उत्तराखंड को छोड़कर कहीं पे भी देश में कहीं भी इलाके में रहते हैं, तो अपनी संस्कृति को ना भूलें, तो अपनी संस्कृति को संजो के रखे हुए, उस संस्कृति को बढ़ चढ़ कर उसका जो प्रदर्शन है वो किया जाए और एकजुट होकर के उत्तराखंड के लोग हैं वो रह सके। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ में संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।